दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और वर्ल्ड में जो 5G की अपकमिंग है उसके बारे में, और इंडिया में जम्मू कश्मीर में 5G शटडाउन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन। जैसे अभी 4G चल रहा है, फोर्थ जनरेशन। 5G सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है दोस्तों, या 4G सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है। 4G या 5G मीन्स जो देश दुनिया की स्पीड है, उसमें टेक्नोलॉजी की स्पीड है, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है, ये एक पूरा 5G का सर्कुलेशन होता है। 5G या 4G मीन्स सिर्फ एक सिम कार्ड या फिर एक नेटवर्क, या फिर आप जो भी नेट यूज़ करते हैं वो नहीं होता। 5G टोटल एक सर्कल होता है जिसमें अराउंड पूरे देश में टेक्नोलॉजी उस जो ग्रोथ होता है, विकसित होता है, वो होता है। 5G इंडिया में लाने के लिए सबसे पहला अनाउंसमेंट जियो के तरफ से मुकेश अंबानी के द्वारा किया गया था दिसंबर 2020 में। उनके द्वारा सबसे पहले 5G के लिए अनाउंसमेंट किया गया था जियो 5G के नाम से। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल के तरफ से भी जनवरी 2021 में 5G के अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें उनके द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट का 5G सर्विस टेस्ट का भी जिक्र किया गया था। 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, लेकिन जब अनाउंसमेंट किया गया था मुकेश अंबानी के द्वारा, रिलायंस टेली कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा 5G के लिए अनाउंसमेंट किया गया था, तो मुकेश अंबानी के द्वारा एक डेट का जिक्र किया गया था। एग्जैक्टली वो डेट नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जिक्र किया गया था कि 5G लॉन्च 2021 के सेकेंड हाफ ईयर में लॉन्च हो जाएगा। वहीं एयरटेल के द्वारा एक डेट रिवील किया गया था। एक्चुअली इनके द्वारा भी डेट रिवील नहीं किया गया था, लेकिन इनके द्वारा बोला गया था कि जो 5G सर्विसेज है वो सक्सेसफुली हैदराबाद सिटी में टेस्ट किया जा चुका है। अब इंतज़ार है कि गवर्नमेंट उनको अप्रूव्ड कब करे। जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूवमेंट मिलता है, एयरटेल के द्वारा 5G सर्विसेज लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। इस तरह से 5G सर्विसेज के लिए कोई एग्जैक्ट डेट रिवील नहीं हुआ है या निकल के नहीं आया है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवमेंट मिलने पर एयरटेल के द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा 5G, और वहीं रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा एक 5G टेस्टिंग होगा। उसके बाद एक सेकंड हाफ में 2020 के सेकंड हाफ में जियो 5G की भी एंट्री हो जाएगी इंडिया में। देश में और पूरे वर्ल्ड में अभी 5G की बात हो रही है। 5G अपकमिंग में है। 5G बहुत जल्दी ही देश दुनिया में एंट्री कर लेगी। बहुत जल्दी ही 5G की एंट्री होने वाली है। लगभग आप समझ लीजिए कि इसी साल के मिड में या फिर लास्ट में 5G इंडिया में आ जाएगी। एयरटेल, अब देखना ये है कि कौन लाता है पहले, एयरटेल या फिर जियो, लेकिन इस साल के मिड में या लास्ट में 5G आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंडिया में एक जगह ऐसी भी है जहां 5G की बात नहीं हो रही है, जहां 4G की बात हो रही है। 4G कब आए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 4G सस्पेंड कर दिया गया था ऑलमोस्ट 2 साल तक के लिए। 2 साल तक 4G सस्पेंडेड था जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद वहाँ सिर्फ 2G यूज़ हो रहा था। 2G सर्विसेज सेकंड जनरेशन यूज हो रहा था। तो ये एक व्यथा है दोस्तों, ये एक देश की बहुत बड़ी व्यथा है। जहाँ 5G की बात हो रही है, वहाँ देश के एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर 4G भी नहीं, 2G चलाने को मजबूर थे लोग। 4G को सस्पेंड कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 4G सस्पेंड कब किया गया था? लगभग 2 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस उसको हटा के एक उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा
जम्मू एंड कश्मीर में 4G सर्विसेज को सस्पेंड करके सिर्फ 2G सर्विसेज प्रोवाइड किया गया था। लेकिन दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में ऑलमोस्ट कि 2 साल बाद या 18 महीने बाद आज फिर से 4G सर्विसेज रिस्टोर कर लिया गए हैं ऑफिशियली। अब पूरे इंडिया में 4G सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 2 साल तक जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। मेरा ओपिनियन ये है कि 4G सर्विसेज को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि नए जनरेशन का है, जो देश के डेवलपमेंट में सहायता करता है, उसके ग्रोथ में सहायता करता है, अगर जो एसेंशियल चीज़ें हैं, ये जितने भी ग्रोथ है 2G 3G 4G 5G, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सभी टेक्नोलॉजी देश को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। अगर इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, इसको किसी जगह रोक देते हैं, तो वहाँ की ग्रोथ में रुकावट आ जाता है और ग्रोथ कंपैटिबिलिटी कम हो जाता है दूसरे कंट्री या दूसरे राज्य की तुलना में। तो ये एक बहुत बड़ी व्यथा है दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर राज्य में 4G सर्विसेज को सस्पेंड करके सिर्फ 2G चलाना, जबकि वहाँ पर देश में 5G की बात हो रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।